8वां प्रश्न, अमेरिका व कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में पाया जाता है और भारत में सेल्सियस में। और आपको यहाँ पर F बराबर 9/5C + 32 दिया हुआ है। आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो इसमें आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर दिखाएं। दूसरा प्रश्न 30 डिग्री को फ़ारेनहाइट में, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलें। और F व C समान हो तो कौन से बिंदु आएंगे। 5 पॉइंट हैं ये, 5 पॉइंट हमने इसके हल करने हैं। तो सबसे पहला है जो वो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। तो मैंने सेल्सियस C को x कह दिया और फ़ारेनहाइट को y कह दिया। x और y में हमारा इक्वेशन बन जाएगा। हम सबसे पहले में आपने ग्राफ भी बनाना है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है। तो देखिए हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम x का मान रखेंगे। x का मान अगर मैं 0 रखती हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो y आ जाएगा 32। y का मान आ गया 32। और दूसरा, अगर मैं y के स्थान पर 0 रख देती हूँ तो 9/5x + 32, 0 - 32 बराबर 9/5x और x बराबर -32 गुणा 5/9 हो जाएगा। 32 बन जाए 160/9। जब हम 160 को 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 7 0, 9 7 63, 7 0 और ये लगभग 8 आ जाएगा। 9 7 63 और 7 बचा लगभग 8। यानी कि अगर हम y को 0 रखते हैं तो x आएगा -17.8 लगभग। तो अब आपने इसको आगे देखो कैसे करना है हल। इसे ग्राफ में रखें। ग्राफ में 32 है, 0 है, तो हम 4 का पहाड़ा ले लेते हैं। पैमाना 4 का पहाड़ा 10 वर्ग बराबर 4। 4 8 12 16 -4 -8 -12 -16 -18 y x डैश, ये y है, ये y डैश। और यहाँ 4 8 12 16 20, यहाँ भी सॉरी 16 20 आएगा 4 के पहाड़े में। -4 -8 -12 -16। तो हाँ जी, अब देखिए, अब ये मान हम ग्राफ में रखते हैं। x का मान है 0, हम यहीं रहेंगे, और y का मान है 32। y का मान है 32, तो ये और आगे बनेगा, 32 तक जाना है हमें। 24 24 28 और 28 के बाद 32। यहाँ ये पॉइंट है 32 का, तो यहीं पे ही ग्राफ बनेगा। अगला है -17.8। x का मान क्या है? -17.8। यहाँ 16 है, ये इसके 4 भाग करते हैं, तो यहाँ -17.8 आएगा इस बिंदु पे। और फिर हमें 0 पे ही लेना है, तो यहीं आ जाएगा ये भी। तो ये a है और ये b है, ये b बिंदु है और ये a बिंदु है। और अब हम इसे मिला देंगे। तो ये बन गया ग्राफ 9/5, F बराबर 9/5C + 32 का। तो इस तरह बच्चों आपने ग्राफ बनाना है। पहला पार्ट हो गया x को फ़ारेनहाइट और इसमें y/x में लेके ग्राफ बनाना, पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम धीरे धीरे बाकी के सारे पार्ट करते हैं। 8वां प्रश्न, दूसरा भाग, 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। F बराबर 9/5, C के स्थान पर हम 30 लिख देंगे + 32। 6 आ गया, 9 6 54 + 32
बराबर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये दूसरे भाग का हल हो गया। अब देखिए तीसरा भाग है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, यानी कि F/9/5 C + 32। F के स्थान पर 95 रखेंगे, 9/5 C + 32, 32 इधर ले आओ, 95 - 32 बराबर 9/5 C। जब हम 95 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, बराबर 9/5 C। 63 को 5/9 से 7 9 63, 7 पंजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो यानी कि 95 फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में माप होगा 35 डिग्री, और अगर 30 है तो होगा फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री। तो ये था आपका तीसरा पार्ट। अब देखिए चौथा पार्ट हम वैसे पहले भी कर चुके हैं। F बराबर 9/5 C + 32, यानी कि सेंटीग्रेड 0 सेंटीग्रेड है तो यहाँ 0 रख दें, 9/5 0 + 32, F बराबर आ गया 0 + 32 32, फ़ारेनहाइट में 32 हो जाएगा। और यदि फ़ारेनहाइट 0 लेते हैं तो 0 बराबर 9/5 C + 32, 32 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5/9 बराबर C, और ये ऊपर होता है 160/9 बराबर C, -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो सेंटीग्रेड में जब सेंटीग्रेड 0 लेना है तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री आएगा, और अगर हम फ़ारेनहाइट 0 लेते हैं तो सेंटीग्रेड में मान -17.0 डिग्री आएगा। और पांचवा भाग F व C समान हो तो, पांचवा भाग F व C समान हो तो बिंदुओं का मान बताइए। F बराबर C हो तो F बराबर 9/5 C + 32 है। अगर मैं F के स्थान पर C रख दूं, 9/5 C + 32, 5 इधर ले आओ, 5C बराबर 9C + 32 गुणा 5, इस 5 को इधर भी गुणा कर देंगे, 5C - 9C बराबर 32 पंजे 160, -4C बराबर 160, और C बराबर 160/-4, 4 चौका 16 और -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों ही समान होंगे, दोनों ही -40 डिग्री पे जो है वो समान होंगे।